हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसका जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 6 प्रैक्टिस सेट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित है और ये ऐसा नहीं कि ओनली पेट के लिए है। ये जो है कि जो भी क्वेश्चन हैं इसमें, वो सब सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सामान्य अध्ययन का ये है और रोजाना कितने बजे आता है, तो रोजाना आता है शाम के टाइम 6 बजे। तो शाम के टाइम 6 बजे जो है कि आप लोग यूट्यूब पे आ जाया कीजिए देखने के लिए टेस्ट को। ठीक है, और जो लोग भी देख रहे हैं इस टेस्ट को, ठीक है, अपने दोस्तों को फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे शेयर करें। ठीक है, जो भी दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको फेसबुक पे और व्हाट्सअप पे जरूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि किस राज्य में सिचुएटेड है। ठीक है, तो देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कि भारत के केरल राज्य के इदुक्की, कोट्टायम और पठानमथिट्टा इस जिले में ये जो है कि संरक्षित ये क्षेत्र है। कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में है। देखिए यहाँ पे जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे जो है कि हाथी और बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल, मनमोहन श्याम जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। देखिए गोदान बहुत ही, ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक जो है कि कौन है। तो गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। देखिए इनका नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था, मुंशी प्रेमचंद जी का, लेकिन इन्हें साहित्य की दुनिया में ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये विख्यात थे। साहित्य की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात थे, लेकिन इनका नाम क्या था, तो इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। देखिए ये हिंदी और उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और गोदान जो है ये इनकी सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यासों में से ये एक मानी जाती है गोदान। ठीक है, पैठनी महाराष्ट्र की क्या है? नृत्य, कृषि, कपड़ा बुनाई, शास्त्रीय। पैठनी ये महाराष्ट्र की क्या है, तो देखिए पैठनी जो है कि एक किस्म की साड़ी है। ठीक है, पैठनी क्या है? एक किस्म की साड़ी है जिसका नाम जो है कि पैठाना शहर के नाम पे रखा गया है। पैठाना शहर कहाँ पे है, तो पैठाना शहर जो है कि ये है आपका महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एक शहर है पैठाना। ठीक है, उसी के नाम पे जो है कि ये पैठानी रखा गया है। ठीक है, देखिए वहां पर ये हाथ से बुना जाता है पैठानी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कपड़ा बुनाई है। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? कनिष्ठ, तोरमान, कडफिसस, हुविस्क। देखिए कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है कि कौन था? कनिष्ठ था। ए ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक जो है कि कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, कुजुल कडफिसेस ये था इसका संस्थापक, लेकिन इसका प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो कनिष्ठ था। पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? वातापी, मदुरई, कोची, वारंगल। देखिए पांड्य वंश की राजधानी जो है कि किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी, तो ये हुआ करती थी कहाँ पे? मदुरई में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पांड्य राज्य ये प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित था और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो मदुरई थी। और इस राज्य का चिन्ह क्या था, तो मछली इस राज्य का चिन्ह था और नेडुजेलियन पांड्य शासकों में सबसे विख्यात था। ठीक है, अस्त्र प्रधान क्या था? अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल और इनमें से कोई नहीं। देखिए अस्त्र प्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्त्र प्रधान जो है कि ये क्या था, तो ये था शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। ये 3 ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनमें जो है कि पेशवा या मुख्य प्रधान हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? राजा का प्रधानमंत्री बोला जाता था। अमात्य या मजुमादार
ये हुआ करते थे वो वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। दबीर या सुम्बत ये जो है कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। ऐसे जो है कि ये 8 थे इनके 8 मतलब सदस्य इनका मंत्रिमंडल था। तो ये मैंने 3 बता दिया और जो है कि 5 कौन कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि मुख्य प्रधान क्या था। शिवाजी के जो 8 सदस्य मंत्रिमंडल था उसमें मुख्य प्रधान या पेशवा क्या था, तो वो राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। अगर पूछा जाए कि अमात्य या मजुमदार क्या था, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री था। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग जो है कि इन 8 को देख लीजिएगा। ठीक है, पहले तो 3 मैंने बता दिया, 5 आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा, तो वो कहा गया किसको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। देखिए, सिराजुद्दौला इसने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। तो देखिए, सिराजुद्दौला ने 1756 इसमें जो है कि ब्रिटिश शासक से जब फोर्ट विलियम जीता था तो कोलकाता का नाम बदल करके क्या रख दिया, अलीनगर रख दिया था। कब रखा था, तो जब 1756 ईस्वी में, जब 1756 ईस्वी में ब्रिटिश शासन से जब फोर्ट विलियम जीता तो कोलकाता का नाम क्या बदल दिया, अलीनगर रख दिया। ठीक है, अलीनगर ये जो है कि अपने दादा के नाम पर रखा था। इसके दादा का क्या नाम था, तो अली वर्दी खां था। इनके नाम पे जो कि ये अलीनगर रखा था और ये अली वर्दी खां जो है कि बंगाल के नवाब भी थे। ठीक है, तो किसका नाम बदल करके किया, तो कलकत्ता का नाम बदल करके किया। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। दामोदर चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। देखिए, 1904 में क्रांतिकारियों की जो गुप्त संस्था थी इसके रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी मतलब यंग इंडिया सोसाइटी, यह एक गुप्त संगठन था जिसका स्थापना जो है कि विनायक दामोदर सावरकर और उनका भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा जो है कि 1904 में किया गया था। किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, देखिए, जो अभिनव भारत था, ठीक है, जो अभिनव भारत था इसकी जब स्थापना हुई थी नासिक में, तो ये मित्र मेला के नाम से किया गया था। पहले जो है कि नासिक में ये मित्र मेला के नाम से किया गया था, लेकिन बाद में चलकर ये जो है कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था क्या, अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में इनको जाना जाने लगा। ठीक है, तो इनकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था अरबिंदो घोष ने। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। ये पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी कौन सी इसमें, तो वो संस्था थी आपकी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। देखिए, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ब्रिटिश भारत में पहली बार इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, कब, 1876 में। यह मूल रूप से भारतीय सभा की स्थापना किया गया था और कोलकाता में इसका पहला वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। लेकिन इसका विलय कब हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो इसका जो है कि विलय हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन।
1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता था। बीजी तिलक, चित्तरंजन दास, एम के गांधी, जी के गोखले। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता वो कौन सा? तो देखिए, ये जो है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया और इस पार्टी के अध्यक्ष जो है कि कौन थे? तो चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू जो है कि इसके सचिव बनाए गए। ठीक है, तो देखिए, इनमें भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये दूसरा, चित्तरंजन दास। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किए थे? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किए थे? तो ये किए थे सरदार भगत सिंह ने। देखिए, 1926 में ही वास्तविक प्रजातंत्र यानी कि समाजवादी प्रजातंत्र की ओर जो है कि अपने कदम बढ़ा दिए थे सरदार भगत सिंह। ठीक है, इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने साथी जो भगवती चरण बोहरा थे उनके सहयोग से नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना और ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। देखिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। देखिए, जो मृदा अपरदन होता है ना, ये वर्षा के जल तथा नदी के जल से होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब जल से जो है कि वो क्या किया, मिट्टियां कटती जाती है। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन होता है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है नील, अमेजन, यांगसी, गंगा। पूछा जा रहा है कि एशिया की जो है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील, अमेजन, यांगसी, गंगा। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। ठीक है, देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है और इसकी लंबाई जो है कि 5,797 किलोमीटर है। ठीक है, और ये तिब्बत के पठार से निकल करके चीन में प्रवाहित होती हुई कहाँ पे जाकर गिरती है? तो ये मृत सागर में जाके मिल जाती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे, 2.5 घंटे, 6.5 घंटे, 5 घंटे। देखिए, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? तो ये है आपका 5.5 घंटे का अंतर। देखिए, भारत मानक समय और ग्रीनविच के मध्य समय जो है कि 5.5 घंटे आगे है ये। ठीक है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य का समय से जो है कि ये 5.5 घंटे आगे है। और देखिए, भारतीय मानक समय ये देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है और ये जो है कि 82.5 डिग्री जो है कि पूर्वी देशांतर से ये होकर के गुजरती है। और ये भारत के कितने 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं वो? तो वो राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से ये होकर के गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? सांभर, पुलिकट, चिल्का, राजसमंद। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर ये स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका सांभर झील और ये भारत की सबसे बड़ी नमकीन वाली पानी की झील है। और ये कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापट में है? पोत निर्माण, विमान निर्माण, लौह एवं इस्पात, विद्युत, लोकोमोटिव, भारतीय अर्थव्यवस्था। पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्योग जो है कि कोरापट में सिचुएटेड है। तो कौन सा उद्योग है? तो वो उद्योग है आपका विमान निर्माण उद्योग। ये कोरापट कहाँ पड़ता है? तो ये कोरापट जो है कि उड़ीसा में पड़ता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे हम HL के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यहाँ पे जो है कि इंजन डिवीजन के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये किसके रूप में प्रसिद्ध है? इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध है। और ये भारत सरकार का सुरक्षा उद्यम है। ठीक है, यहाँ पर जो मिग है, मिग एयरक्राफ्ट है ना, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, और
Su-30 सुखोई, इनका जो है कि इंजन का निर्माण किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन जो है कि भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? कौन है? तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। यह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पहले जो है कि योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री ही होते थे। लेकिन ये 1 जनवरी 2015 को ये जो है कि नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो नीति आयोग कब से है? तो 1 जनवरी 2015 से है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? 5वीं, 10वीं, 7वीं, 9वीं। देखिए किस पंचवर्षीय योजना के समय जो है कि कार्य के लिए खाद्य योजना यह आरंभ किया गया था? तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 10वीं। देखिए 10वीं का कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 के बीच इसका कार्यकाल था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम ये जो है कि 2004 में जो देश के 150 सबसे गरीब जिले हैं उसमें शुरू किया गया था ये। तो 2004 ये ड्यूरेशन, इसी की ड्यूरेशन है। 2002 से 2007 की ड्यूरेशन है। वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये जो है कि 150 जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें शुरू किया गया था और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए इसका ये उद्देश्य था कि पूरक वेतन वाले रोजगार पैदा करना था और ये सभी भारतीय गरीबों के लिए खुला था जो लोग रोजगार की तलाश में हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहूदी, ईसाई, बहाई, शिया। द वेलिंग वॉल ये किससे संबंधित है? तो ये यहूदी से संबंधित है। देखिए कुछ लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था बट बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया था। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। देखिए आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? 2000 रुपया, 1000 रुपया, 4000 रुपया, 3000 रुपया। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसके तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री25। आप लोग जो है कि इंस्टाग्राम में स्टडी विद श्री25 सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और यहाँ भी फॉलो कर लिया कीजिए। मेरा एक पेज है फेसबुक पे स्टडी विद श्री, ये भी सर्च करेंगे तो ये भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे रखा है हमने। ठीक है, यहाँ भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है वहाँ भी जुड़ जाइए, यूपी PCS करके हैं, और ये टेलीग्राम का लिंक है यहाँ भी जुड़ जाइए आप लोग। इन सब सारे जगहों पर स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।